गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को केंद्र में रखकर पीडीए का गठन करने वाले अखिलेश यादव कभी पीडीए की नई परिभाषा में पी फॉर पंडित बता रहे हैं तो कभी कुछ बता रहे हैं। अखिलेश यादव के इसी कंफ्यूजन पर सीएम योगी ने करारा तंज कसा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव सच में कंफ्यूज हैं या इसके पीछे उनका कोई सियासी मकसद छिपा है। पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। वैसे तो पीडीए महज 3 अक्षरों से बना एक मामूली शब्द लगता है, मगर यूपी की सियासत में ये 3 अक्षर खूब सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं और इन तीनों अक्षरों का अर्थ समय दर समय और मंच दर मंच बदलता रहता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव ने कब कब पीडीए की नई परिभाषा का गठन किया है, जिसका जवाब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पीडीए की पहली परिभाषा पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित, ए यानी अल्पसंख्यक। दूसरी परिभाषा अक्टूबर 2023 में पीडीए यात्रा के दौरान पिछड़ा, दलित और ए से अगड़े, आधी आबादी और आदिवासी। अब तीसरी परिभाषा पी यानी पीड़ित, डी यानी दुखी और ए से अपमानित। कब? साल 2024 में आम चुनाव के दौरान। चौथी परिभाषा पीडी यानी पंडित, ब्राह्मण प्लस दलित, ए यानी अल्पसंख्यक और अगड़े। कब? 5 अगस्त 2025 को ये चौथी परिभाषा दी गई और अब 5वीं परिभाषा अगस्त 2026 में दी गई। पी यानी प्रेम, डी यानी दया, ए यानी अपमान के खिलाफ न्याय या अमन। अखिलेश यादव पर सीएम योगी के सियासी तंज का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने कल्याण सिंह की मृत्यु के समय की दास्तां को याद करते हुए मायावती की तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव को शिष्टाचार की तालीम भी दे दी। हमारे लिए कष्टकारी ये था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये, जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का इतिहास सिर्फ संघर्ष और संकल्प की कहानी नहीं है, बल्कि उन चेहरों की भी कहानी है जिन्होंने इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। इन चेहरों में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम हमेशा प्रमुखता से लिया गया। मंच उनकी पुण्यतिथि को याद करने का था, लिहाजा सीएम योगी ने इस मौके पर कल्याण सिंह के उस योगदान को भी याद किया। अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहनों और भाइयों, गलत काम बाबूजी से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दबाव बना दे, कभी भी उन पर कभी किसी दबाव में आके काम करने वाले नहीं थे। याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन का
उन्होंने कहा संघर्ष स्वीकार है, सत्ता दूर हो स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु राम का अपमान स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम देखते हैं, रामलला के विराजमान को देखते हैं, सचमुच वहां जाते हैं तो सरदेव बाबूजी की स्मृति सहसा हमारे अंतःकरण में उठती है। इन संतों के संघर्ष में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में खुल करके उन्होंने समर्थन किया, अपनी सत्ता गंवाई। पीडीए की इस बदलती परिभाषाओं पर अखिलेश यादव को घेरने से लेकर राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के योगदान को याद करने तक सीएम योगी ने अपने बयानों से सियासत के अलग अलग रंग दिखाए। लेकिन इन बयानों की कड़ियों को जोड़ें तो एक बड़ा संदेश साफ दिखाई देता है। सियासी समीकरण अपनी जगह है, लेकिन सनातन की आस्था और उसकी अस्मिता सबसे ऊपर है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज की सियासत तक सीएम योगी ने इसी विचार को केंद्र में रखा और साफ संकेत दिया कि राम मंदिर और सनातन का मुद्दा बीजेपी की राजनीति में अब भी उतना ही खास है।